बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सेट्स एंड फंक्शंस, जिसका आज है लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपके सामने है डी मॉर्गन्स लॉज। ठीक है स्टूडेंट्स, डी मॉर्गन्स, ये अगस्टस डी मॉर्गन्स 27 जून 1806 डेट ऑफ बर्थ एंड 28 मार्च 1871 डेट ऑफ डेथ, और ये ब्रिटिश था। उसने ये लॉज पेश किए थे, तो उस मुनासिबत से दे आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉज। तो इन लॉज को प्रूफ भी करेंगे, एग्जाम्पल भी कराएंगे, अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। आपने सिंपल लेक्चर को गौर से अटेंड करना है विद प्रेजेंट माइंड। ठीक स्टूडेंट्स, 3 लेक्चर्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, काइंडली वो आप ज़रा देख ले। उसमें मैंने आपको बताया है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स किस तरह मालूम करते हैं, यूनियन का क्या मतलब है, इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का क्या मतलब है। तो होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर है, तब आके आप लेक्चर नंबर 4 में आए हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में ये मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर्स के, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। अगर मैं भूल जाऊँ तो वहाँ से जाके आप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको, और ये फॉर एग्जांपल सेट ए है और सेट बी है। अब यूनिवर्सल सेट ए और बी, जितने भी सेट्स आप लेंगे वो उसके सब सेट्स होंगे। ऐसा ना हो कि आप इसमें रखें 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो फिर उससे बड़ा हुआ, तो ये हमेशा उसका सबसेट रहेगा। तो मैंने इसमें 2 एलिमेंट्स लिए, मैंने इसमें 3 एलिमेंट्स लिए। लेट मी चेक स्टूडेंट्स, आपका जरा माइंड में बना दूं। अच्छा, ये स्टेटमेंट है डी मॉर्गन्स लॉज के ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉज के 2 स्टेटमेंट्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, डी मॉर्गन्स लॉज, डी मॉर्गन्स लॉज के 2 स्टेटमेंट्स है कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यूनियन इज कन्वर्टेड टू इंटरसेक्शन, और ये दोनों के लगाया। इस तरह अगर इंटरसेक्शन हो तो ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स, अब यूनियन वगैरह स्टूडेंट्स, ये आपका यू है, ये आपका ए है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ए कंप्लीमेंट मालूम करें, तो उम्मीद है कि आप लोग कर सकते हैं। ये एक पार्टिकुलर केस के लिए मैं कर रहा हूँ, प्रूफ इसका जनरली आप करेंगे। सर अब आप देखते जाएं, ए कंप्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल माइनस ए। अब आपको तो पता होगा किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं एक सेट से दूसरा। 1 2 3 4 माइनस ए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 2 3 5 6। डिफरेंस का तो आपको पता है कि इस सेट से वो सेट माइनस करना, मतलब ये कि इस सेट के आप वो एलिमेंट्स लेके जो उसमें ना हो। 1 वहां पे है, नहीं लिखेंगे। 4 वहां पे है, नहीं लिखेंगे। बाकी 2 वहां पे नहीं है, लिखेंगे। सिमिलरली 3 5 एंड 6, ये आपका हो गया ए कंप्लीमेंट। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि बी कंप्लीमेंट, तो यूनिवर्सल माइनस बी। स्टूडेंट्स, दिस इज यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 माइनस बी 2 3 6। यू गॉट इट। तो 1 आप लिखेंगे, ये आपका हो गया 1, फिर 2 वहां पे है, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया माय स्वीट स्टूडेंट्स बी कंप्लीमेंट 1 2 5। अब आप पहले स्टूडेंट्स जरा ये मालूम करें, शाबाश, ए यूनियन, अच्छा ए यूनियन बी मालूम करें। ए यूनियन बी छोटा छोटा मैं लिखता हूं, ताकि फिर आपने अगर एक केस किया हो, ये फिर आप समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ए यूनियन बी मालूम करें स्टूडेंट्स। इन दोनों का आप यूनियन करें तो क्या आएगा, 1 2, होपफुल आपको पता है क्या है यूनियन। 1 2 3, ये आपका है 4, और वो आपका है 6। ये आपका हो गया ए यूनियन बी। फिर आप करेंगे ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। अब स्टूडेंट्स, ये आपका यूनिवर्सल है, ये आपका ए यूनियन बी है। इससे जब आप ये माइनस करेंगे, वैल्यूज आप लगाए में, जगह चूंकि कम है, टाइम सेव भी करना है, तो इस सेट से आप ये माइनस करेंगे तो 5 आएगा। ये आपका आ गया ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट।
अब आपने मालूम करना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट आपका है 2 3 5 6, दिस इज ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट स्टूडेंट्स 1 4 5। अब इन दोनों इंटरसेक्शन कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है 5। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, यू कैन सी कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। तो इसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन, ये ला है। अब जब आप इसको साबित करेंगे तो इस तरह तो नहीं करेंगे, कल अगर पेपर में आ जाएगा कि प्रूव डिमॉर्गन्स लॉज और आपको सेट्स वगैरह गिवन हो, फिर तो जाहिर है कि आपने इसी तरह करना है। मगर जनरली अगर आ जाए प्रूफ डिमॉर्गन्स लॉज तो फिर आपने जनरली करना होगा। चले स्टार्ट कर ले प्रूफ डिमॉर्गन्स लॉ का। पहला वाला ये फर्स्ट पार्ट ये इसके बराबर है। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने बताया, आपने ये लर्न किया, मैंने आपको बताया कि जब दो सेट्स बराबर साबित करने हो तो हमने ये साबित करना है कि ए अगर बी का सबसेट है, साबित कर दे आप, और बी फिर ए का सबसेट है, तो इसका मतलब है कि दोनों बराबर है। काइंडली वो लेक्चर आप देखें, उसमें सबसेट मीन के एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हो। अब जिस तरह इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद है तो ये इसका सबसेट है, मगर ये तो इसका सबसेट नहीं है और दे आर नॉट इक्वल। मगर अगर इसके सारे एलिमेंट्स उसमें हो और उसके सारे एलिमेंट्स इसमें हो तो फिर तो दे आर इक्वल। तो इस तरह हम इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स साबित करते हैं। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। अगर एक्स ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट में है, जिस तरह अभी आप एक्स है 5, तो x कंप्लीमेंट में अगर है तो इट मींस कि x पर आपका नहीं है ए यूनियन बी में। स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट में अगर है तो मतलब है कि आप स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू ए, अगर x आपका ए में हो ए, तो x पर आपका ए कंप्लीमेंट में नहीं होगा, डजंट बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट, बिकॉज ए कंप्लीमेंट मींस यूनिवर्सल माइनस ए। तो आप यूनिवर्सल से अगर ए माइनस करेंगे तो ये जो सेट होगा इसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में नहीं हो। माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ ए 1 2 और ये आपका हुआ स्टूडेंट्स यूनिवर्सल। फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट्स मैंने लिए, तो अब अगर आप ए कंप्लीमेंट करेंगे तो इट विल बी यूनिवर्सल माइनस ए। 1 2 3 4 वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स, माइनस ए 1 2, तो इससे आप ये माइनस करेंगे तो 3 4 आएगा। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर x ए में हो, जो भी एलिमेंट हो जहां पे 1 है 2 है, वो फिर ए कंप्लीमेंट में नहीं हो सकता, बिकॉज एक दफा फिर बता रहा हूं, x अगर ए में हो तो ए कंप्लीमेंट क्या होता है, ए कंप्लीमेंट क्या होता है, आपने यूनिवर्सल से उस सेट को हटाना है, माइनस करना है, तो ऑटोमेटिकली जो सेट आएगा उसमें वो एलिमेंट्स होंगे यू के जो ए में ना हो। तो वो एलिमेंट जो ए में हो वो ए कंप्लीमेंट में नहीं होगा, और जो एलिमेंट ए कंप्लीमेंट में हो वो ए में नहीं हो सकता। तो इसी तरह अगर एक्स ए यूनियन बी कंप्लीमेंट में है तो इसका मतलब है कि एक्स ए यूनियन बी में नहीं है। अगर एक्स बिलोंग करता है ए कंप्लीमेंट को तो एक्स डजंट बिलोंग टू ए। होपफुली इट इज क्लियर टू यू। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो एक्स ए यूनियन बी में है, नहीं है, डजंट बिलोंग टू। तो जब एक्स ए यूनियन बी में नहीं है तो इसका मतलब यह है कि एक्स डजंट बिलोंग टू ए एंड एक्स डजंट बिलोंग टू बी। ये कैसे? बिकॉज यूनियन में तो आपको पता है कि अगर एक में बी हुआ तो वो तो फिर यूनियन में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सेट ए है, लेट्स से 1 2, और ये आपका सेट बी है 2 3 4। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी पर क्या होगा, 1 2 3 4। तो अगर x या ए में हो या बी में हो, ए यूनियन बी में आएगा। अब अगर एक एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल 5, अब 5 एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है।
बिकॉज अगर ए में हो या बी में हो या अगर दोनों में हो तो फिर सोने पे सुहागा, तो फिर तो वो ए यूनियन बी में ज़रूर आएगा। तो एक एलिमेंट जो कि ए यूनियन बी में नहीं है तो वो ना ए में होगा ना बी में होगा। एक्स डजंट बिलोंग टू ए एंड एक्स डजंट बिलोंग टू बी। राइट स्टूडेंट्स? ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो x अगर a में नहीं है तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट। अभी बताया स्टूडेंट्स आपको, x अगर a में है तो a कंप्लीमेंट में नहीं है, और x अगर a कंप्लीमेंट में है तो x फिर a में नहीं है। तो x a में नहीं है तो इट मींस कि वो कंप्लीमेंट में होगा। अच्छा, तो x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट एंड है। प्रीवियस लेक्चर में बताया कि इट गेट्स कन्वर्टेड टू इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट्स जब x ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट में है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो आपका ए इंटर और वो फिर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में भी है। तो फिर आप लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर। It is clear students that A union B whole complement is subset of A complement intersection B complement। इसको आप कहें इक्वेशन नंबर कैपिटल 1। ठीक हुआ, X अगर A complement intersection B complement में है तो इसका मतलब ये कि ये फिर ए में भी है। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो इसका ये x है 5, तो वो फिर आपका ए कंप्लीमेंट में भी होगा। ये आपका ए कंप्लीमेंट है ये, और वो आपका बी कंप्लीमेंट, बिकॉज इंटरसेक्शन में अगर है तो वो फिर दोनों में है। ये आप लोगों ने साबित किया। अब इसको ज़रा मैं मिटा दूँ ताकि हम कन्वर्स अब साबित करें। ये तो हमने साबित किया कि ये इसका सबसेट है। अब साबित करने वाले कि ये इसका सबसेट है, तो हम कन्वर्सली सपोज x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम, बिल्कुल आपने रिवर्स में लिखना है स्टूडेंट्स। तो इंटरसेक्शन है, इट मींस कि x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन है तो एंड x बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट। अंडरस्टैंड? ओके, तो x अगर a कंप्लीमेंट में है तो इसका मतलब है कि x डजंट बिलोंग टू a एंड x डजंट बिलोंग टू b। तो इसका मतलब ये है कि x डजंट बिलोंग, जब वो a में भी नहीं है और b में भी नहीं है तो वो फिर आपका a यूनियन b में नहीं होगा। a यूनियन b में जो तब आएगा जब वो या a में हो या b में हो। अब दोनों में नहीं है तो यूनियन में कहां से आएगा? अच्छा, और जब एक चीज इसमें नहीं है तो उसके कंप्लीमेंट में होगा। x विल बिलोंग टू ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो फ्रॉम 3 and 4 इट इज क्लियर। फ्रॉम 3 and 4 it is clear that A complement intersection B complement is subset of A union B whole complement। ये आपका हो गया रिजल्ट नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement। ये आप लोगों ने साबित किया। अनफॉर्चुनेटली नज़र भी नहीं आ रहा, तो खैर ये क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? A यूनियन B होल कंप्लीमेंट। ये इसके मतलब कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर, ये आप लेके यहाँ पे। ठीक है, खैर ये कैमरा में थोड़ा सा अभी नीचे कर दूंगा ताकि। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों ने पहला रिजल्ट साबित किया कि ए यूनियन बी, आपने साबित किया कि ये इसका कंप्लीमेंट सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो जनाब इट इज प्रूव्ड ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू दिस। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अब हम साबित करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 इसका। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये आप सेकंड पार्ट बड़ा सिंपल है, मैंने टाइम सेव करने के लिए लिख दिया है। स्टूडेंट्स इसको साबित करते हैं सेकंड पार्ट। इसके लिए आप सपोज करेंगे कि x बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट में। तो अभी बता दिया कि अगर कंप्लीमेंट में हो तो वो फिर उसमें तो नहीं होगा। अगर एक एलिमेंट x कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट में है तो वो फिर ए में नहीं होगा। तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसको आप ए कंसिडर करें। x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट, इट मींस x डजंट बिलोंग टू ए, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी।
तो जब वो इंटरसेक्शन में नहीं है तो ना वो फिर एक्स ए में होगा न बी में होगा, और जब एक्स ए में नहीं है तो एक्स फिर बिलोंग करेगा ए कंप्लीमेंट को, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट। अच्छा, तो जब एक एलिमेंट एक्स, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके लिए एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ, ठीक है। एक एलिमेंट आप ले जो कि ए कंप्लीमेंट में भी हो, अगर ए इंटरसेक्शन बी में वो बिलोंग नहीं करता, ए इंटरसेक्शन बी, चले यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप मिसाल लें एक्स बिलोंग करता है ए कंप्लीमेंट को और बी कंप्लीमेंट को। फॉर एग्जांपल एक्स आपका लेट्स से 4 आप ले, 4, ये आपका 4 हुआ, ये आपका एक्स है। तो अब एक्स जब ए कंप्लीमेंट में भी हो और बी कंप्लीमेंट में भी हो तो इसका मतलब है कि न वो फिर ए में होगा न वो बी में होगा। अब ये एलिमेंट न ए में है न बी में है, एक्स यानी यहाँ पे 4 डजंट बिलोंग टू ए एंड 4 डजंट बिलोंग टू बी, बट 4 बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए, बी कंप्लीमेंट वो तो होपफुली आपको पता होगा ये। तो जब ये x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट हो और x बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट हो तो वो तो फिर यूनियन में तो जरूर होगा, यूनियन में तो जरूर होगा स्टूडेंट्स। जब एक चीज ए में, यूनियन में तो तब होगा जब दोनों में कम से कम एक में हो। अब अगर दोनों में हो तो और अच्छी बात है। तो ये इसके बाद अगर ए कंप्लीमेंट में है एंड x बिलोंग्स टू, ये तो अब आप ये तो उसूलन ये स्टेटमेंट ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। सबर वेट, तो जब यहाँ पे मैंने यूनियन लिखा, हालांकि ये तो एंड है, एंड तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन रिप्लेस करता है। तो अगर मैं इस तरह लिखूं यहाँ पे माय स्वीट स्टूडेंट्स, इस एंड को, इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं आर से, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो फिर यहां पे यू आएगा। अगर एंड हो स्टूडेंट्स, जब वो ए कंप्लीमेंट में भी है और बी कंप्लीमेंट में भी है तो वो एलिमेंट आपका यूनियन में भी होगा और इंटरसेक्शन में भी होगा। फोर बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट, 4 बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट, 4 विल डेफिनेटली बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट, यूनियन बी कंप्लीमेंट। और ये तो उसके लिए मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे चूंकि यूनियन लाना था तो इस एंड की जगह में और अगर लिखूं। स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये एंड किस तरह हमने रिप्लेस किया यहाँ पे और से, ये तो एंड है। तो ठीक है आप एंड लिखे, मगर अगर एंड दोनों में अगर हो तो आर में तो जरूर होगा। स्टेटमेंट ठीक है इंग्लिश के लिहाज से। तो यहाँ पे हमने यूनियन लिखा स्टूडेंट्स, एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो साबित हुआ कि एक्स अगर इसमें है तो इसमें ज़रूर होगा, तो ये फिर इसका सबसेट है। एक्स तो जनरल एक एलिमेंट है, तो साबित हुआ कि ये हमारा सबसेट है इसका, ठीक है। और कन्वर्स में तो बस आप बिल्कुल रिवर्स लिखें, एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, फिर आप ये लिखें एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट और एक्स, वो तो आपको पता है रिवर्स में। फिर इसके बाद ये स्टेप आएगा, फिर इसके बाद ये स्टेप आएगा, फिर ये आएगा बस कन्वर्स में। तो साबित हुआ कि ये इसका सबसेट है। रिवर्स में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप सिंपल ये स्टेटमेंट्स रिवर्स में लिख देंगे। तो अब ये सबसेट है स्टूडेंट्स इसका। तो जब साबित हुआ कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो हेंस प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक हुआ सिंपल। ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे तो एंड होना चाहिए उसूलन, मगर अगर एंड अगर दोनों में हो तो आर में तो फिर ज़रूर होगा। स्टेटमेंट ठीक है तो वहाँ पे सिंपल आपने कर देगा उसी लॉजिक के मुताबिक। यहाँ पे आर हमने चेंज किया, यहाँ पे आर हमने चेंज किया एंड में। जब वो ए कंप्लीमेंट में भी नहीं है और बी कंप्लीमेंट में भी नहीं है तो वो फिर ए में भी नहीं होगा। ये तो सिंपल हमने कन्वर्स लिखा। ओके स्टूडेंट्स, अब इस सेकंड पार्ट पर एक एग्जांपल आप लिए। आपका यू हुआ, ये आपका स्टूडेंट्स ए बी, इस पर तो एग्जांपल शुरू में दे दिया आपको। ये आपका ए हुआ स्टूडेंट्स, ये आपका बी है, दिस इज ए कंप्लीमेंट, दिस इज बी कंप्लीमेंट। आपने क्या मालूम किया, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ज़रा आप ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें स्टूडेंट्स। अब ए इन दोनों में तो नथिंग इज कॉमन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो एम्प्टी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, नथिंग इज कॉमन। तो फिर जब आप ए इंटरसेक्शन बी का आप होल कंप्लीमेंट करेंगे मींस यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और आपको तो स्टूडेंट्स ये पता होगा कि किसी सेट से अगर आप एम्प्टी सेट माइनस करेंगे तो वही सेट आएगा। जैसे
ये हमारा एक सेट है स्टूडेंट्स 2 5। इससे अगर मैं ये माइनस करना चाहूं, सब्ट्रैक्शन में दोनों एक दूसरा सेट इससे बड़ा भी हो सकता है, बिकॉज वी हैव नथिंग टू डू विद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सिंपल इसके वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यहाँ पे ना हो। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है, तो आपने इसका आंसर होगा 5। ठीक है, अगर ये मैं यहाँ से हटा दूं तब भी इसका आंसर 5 है, और अगर ये मैं हटा दूं तब भी इसका आंसर 5 है। ठीक हुआ, ओके। मगर अगर मैं इससे एम्प्टी सेट हटा दूं, माइनस करूं इससे, तो आपने इसके वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि यहाँ पे ना हो, तो वो तो आपका 2 5 है। तो स्टूडेंट्स जनरली स्पीकिंग आप लोगों ने सुना होगा ये कोर्सेज वगैरह में कि किसी सेट से अगर आप एम्प्टी सेट माइनस करेंगे तो वही सेट आएगा। ठीक है, और किसी सेट के साथ आप अगर एम्प्टी सेट यूनियन करेंगे तब भी वही सेट आएगा। मगर अगर किसी सेट का आप इंटरसेक्शन मालूम करेंगे एम्प्टी सेट के साथ तो एम्प्टी आएगा। इंटरसेक्शन मींस कॉमन। अब अगर इसका मैं इंटरसेक्शन इसके साथ मालूम करूं तो एम्प्टी आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? नथिंग इज कॉमन। तो होपफुली इनकी आपको समझ आई, वहाँ पे नोट में देते हैं ये। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, इससे आप ये माइनस करेंगे, मगर ये तो आपका एम्प्टी है। यूनिवर्सल सेट आपका है स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। और अगर आप ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो वो भी ये आएगा, और आप फिर लिखेंगे कि फ्रॉम 1 into इट इज क्लियर, फ्रॉम 1 into इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका था कॉन्सेप्ट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। उस लेक्चर तक हमें इजाज़त दें। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।